एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था राजेश और दूसरे का नाम था सुरेश। राजेश बड़ा भाई था और वो बहुत मेहनती और समझदार था। उसने अपने जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना किया और अपनी मेहनत से बहुत बड़ा आदमी बन गया। आज वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बड़े बड़े खेत, गाड़ियां और एक शानदार हवेली थी। दूसरी तरफ सुरेश एक अलग तारीख का आदमी था। उसे प्यार करना पसंद नहीं था। वो हमेशा सपने देखने में वक्त गुजार देता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करता। इसलिए वो हमेशा पैसे की तंगी में रहता है और गरीबी में अपना जीवन बिताता है। दोनों भाइयों के रिश्ते ठीक ठाक थे, लेकिन कभी कभी अंतर दिखाई देता था। राजेश अपने भाई से हमेशा कहता है, सुरेश, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत जरूरी है। तुम भी मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हें मदद करूंगा। लेकिन सुरेश हमेशा हंसते हुए कहते हैं, भाई, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें क्या फायदा? मेरी जिंदगी तो इसी तरह से चल रही है। एक दिन राजेश ने सोचा कि अपने भाई की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो देखता था कि सुरेश का जीवन दिन ब दिन और कठिन होता जा रहा है। राजेश ने सुरेश को अपने खेत में काम देना चाहा। उसने कहा, सुरेश, तुम मेरे खेत में काम करो, तुम्हें इज्जत के साथ पैसे भी मिलेंगे और तुम अपने परिवार को अच्छे से चला सकोगे। सुरेश ने पहले मन कर दिया, लेकिन जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो मजबूरन उसने राजेश का परिचय मान लिया। सुरेश ने काम शुरू किया, लेकिन उसका दिल काम में नहीं था। वो काम को टालता, हर काम को अधूरा छोड़ देता और राजेश पर भरोसा करता कि वो सब संभाल लेगा। एक दिन राजेश ने सुरेश को समझा, भाई, दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो तुम्हें पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करना होगा। लेकिन सुरेश ने राजेश की बात को हल्की में ले लिया। समय बीता गया और राजेश और ज्यादा सफल हो गया, जबकि सुरेश वही का वही था। एक रात जब सुरेश अपने छोटे से घर में बैठा अपनी किस्मत को दोष दे रहा था, तभी एक पुरानी और गरीब दिखने वाली औरत उसके घर के पास आई। उसने सुरेश से कहा, बेटा, तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारा अफसोस है। भगवान ने हर इंसान को एक जैसा समर्थ दिया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उससे इस्तेमाल करता है और कोई नहीं। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलो। सुरेश को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फैसला किया कि वो अपने जीवन को सुधारेंगे। अगले दिन से उसने पूरी ईमानदारी के साथ राजेश के खेत में काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत दिखाई देने लगी। राजेश ने देखा कि सुरेश सच में बदलने की कोशिश कर रहा था। उसने सुरेश की ओर मदद की, लेकिन फिर सुरेश को इस तरह मेहनत करनी पड़ी। बहुत मुश्किल काम लग रहा था। वो पहले की तरह कामचोरी वाली जिंदगी गुजारने लगी। कुछ हद तक जब दोनों की शादियां हुई, राजेश की पत्नी का नाम था प्रिया, जो एक समझदार और घर को संभालने वाली औरत थी। प्रिया ने हमेशा राजेश का हर फैसले में साथ दिया। उसने राजेश के बिजनेस में भी मदद की और घर को अच्छे से संभाला। प्रिया का मानना था कि जिंदगी में इज्जत और शांति तभी मिलती है जब पति और पत्नी एक दूसरे का साथ पूरी ईमानदारी से दें। उसकी सोच थी कि एक अमीर घर तभी खुशहाल हो सकता है जब उसमें सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ सुरेश की पत्नी थी राधा, जो गांव के एक गरीब परिवार से थी। शादी के बाद राधा को जल्दी ही समझ आ गया कि सुरेश एक जिम्मेदार आदमी नहीं था। सुरेश का अफसोस और सपने देखने की आदत उसके परिवार को भी परेशानी में डाल रही थी। राधा ने बहुत कोशिश की अपने पति को समझने की, लेकिन सुरेश अपने तरीके से जीने में ही खुश था। इसके बाद राधा ने फैसला किया कि वो खुद कुछ करेगी। एक दिन राधा ने सुरेश से कहा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं कुछ ना कुछ करूंगी। घर को चलने के लिए हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे गांव के लोगों के कपड़े सिलना और दूध बेचना। धीरे धीरे राधा अपने परिवार के लिए थोड़े पैसे कमाने लगी। उसकी मेहनत और समर्पण ने सुरेश को शर्मिंदा कर दिया। राजेश और प्रिया ने सुरेश और राधा की मदद करनी चाहिए,
लेकिन राधा को पता था कि अगर वो खुद मेहनत नहीं करेगी तो कुछ नहीं बदलेगा। उसने सुरेश को समझा, तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अगर तुम खुद नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर हम अपनी कोशिश और सोच को बदलते हैं तो जिंदगी में कोई भी कहानी हमसे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। अमीर और गरीब का फर्क सिर्फ काम और सोच का होता है, जो हर इंसान के बस में होता है। तुम दिल लगाकर मेहनत करो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। राधा के प्रभाव में आकार सुरेश ने अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया। उसने राजेश के खेत में काम शुरू किया और धीरे धीरे मेहनत से अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकलने लगा। राधा ने घर को संभालते हुए अपने पति को उत्साहित किया और उसकी वजह से सुरेश का जीवन बदलने लगा। प्रिया और राधा दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। प्रिया ने राधा को हमेशा प्रोत्साहित किया और राधा ने भी प्रिया के अनुभवों से सीखा। दोनों ने अपने पति को समर्थन दिया, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। प्रिया एक शांत और समझदार औरत थी, जबकि राधा ने अपने परिवार को गरीबी से निकलने के लिए कदम उठाया। कुछ सालों के बाद सुरेश और राजेश दोनों के घर खुशहाल हो गए। सुरेश और राधा ने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया और राजेश और प्रिया ने अपनी संपत्ति और खुशखुशी को दूसरे के साथ बातों का काम शुरू किया। दोनों भाइयों की पत्नियों ने अपनी अलग अलग तारीखों से अपने परिवार को समझा और उनका जीवन सुधारा। इस कहानी का सबसे बड़ा पाठ ये है कि अमीर हो या गरीब, खुशी और सुख एक दूसरे की मदद और मेहनत से मिलता है। जब तक पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, घर मजबूत नहीं हो सकता।